हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के काम तथा समय। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। जाकर हमारा बेसिक देखिए, किस प्रकार हम सवालों को हल करते हैं। मेथड सीखिए जाकर। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें आप आसानी से सवाल को सॉल्व करने ले जाएंगे। आज हम ऐसे टॉपिक का जिक्र करेंगे इसमें जो एग्ज़ामों में लगते तो कठिन है, लेकिन यहाँ पर हम आसानी से उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि हर सवाल आसानी से आप लगा सकेंगे। तो शुरुआत करें सवाल का। एक टाइटल दे देते हैं सवाल का। ठीक, लिखेंगे युग्म युग्म पर आधारित, यानी ऐसा सवाल जो युग्म पर आधारित आता है। आप देखिए, पहचान जाएंगे प्रश्न को देखकर ही। हम एक प्रश्न लिखते हैं, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को मान लीजिए 15 दिन कर देते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए उसे 30 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। चलिए, सवाल आपसे पूछ रहा कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कैसे किया जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसको हम मिटा देंगे भाई, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचती, तो मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दिया हुआ था ए और बी 15 दिन में, ठीक है। बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिन में, कोई बात नहीं। इसका एलसीएम जैसे हम पहले करते थे वैसे आज भी इसको उसी पैटर्न पर हल करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 60। इस 60 का मतलब होता है 60 लड्डू का हमें टारगेट दिया गया है। इट्स अ टारगेट। टारगेट का मतलब वर्क, यानी इतने लड्डू का हमें वर्क दिया गया करने के लिए। अब ये दोनों कह रहे हैं कि हम 15 दिन लेंगे, तो ज़रा अपने से दिमाग लगाओ कि अगर 60 लड्डू बनाते हैं 15 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन में केवल 4 लड्डू बनाएंगे। 15 चौके 60, एक दिन में कितना लड्डू बनाएंगे? 4 लड्डू। उसी तरह 20 तिहाई 60, अगर 20 दिन में 60 लड्डू बनाते हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे? एक दिन में 3 लड्डू। और एक दिन में कितने लड्डू? 2 लड्डू। इधर दिन नहीं लिखा जा रहा, इधर काम लिखा जा रहा है, वो भी एक दिन का। वही एक दिन का काम क्षमता के नाम से जाना जाता। वही एक दिन का काम क्षमता के नाम से जाना जाता। तो हमने कहा कि चलो एक दिन का हिसाब करते हैं, तो इसको जोड़ लिया जाए। अगर जोड़े में है तो जोड़े में जोड़। देखो, ए और ए कितना? ए हो जाएगा 2a, बी और बी कितना हो जाएगा? 2b, और सी कितना हो जाएगा? 2c, बराबर 4 3 7 2 9। 9 ए तो हो गया।
तो हम कहेंगे चलो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 9। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा 9/2। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो होता है वो 9/2 हो पाता है। तो हमें टारगेट तो 60 का पूरा करना है, बार बार इसको टारगेट करना है। तो a प्लस बी प्लस सी पूरे काम को, ये पूरा हमारा काम है ना, ये तो एक दिन का काम है, तो पूरा करने के लिए कितना होगा, तो जितना टारगेट टोटल होता है और जितनी इफिशियंसी होती भाग दे दिया जाता है इससे। तो ये चला जाएगा वहाँ पर, तो हो जाएगा 60 × 2/9। इसको गुणा करके 120 मत कर देना, ऐसा तो अभी छोटा लग रहा है, लेकिन बाद में गुणा करोगे फिर काटने में परेशानी होगी। इससे बढ़िया 3 × 9, 3 दूना 6, 20 दूना 40, 40/3 दिन, 40/3 दिन, अर्थात अगर इससे हम भाग दें तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, लगभग 13 सही 1/3 दिन के आएगा। वैसे 40/3 दिन आप कर लीजिए। देखिए कितने आसानी से हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे, आपको इससे फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका ये बताएंगे कि जोड़े में है तो जोड़े का मतलब 2, तो 2 से हमेशा भाग दे देंगे, तो न ये करना पड़ेगा न ये करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से चले आएंगे, यहाँ पर बार बार 2 से भाग दे देना, इनको जोड़कर हो जाएगा, बस इसी से उठाकर भाग देना। मात्र 2 लाइन में प्रश्न आप खत्म कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न एक और करवाते हैं। देखिए आप समझ जाइए, शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 10 दिन में, और c प्लस a उसी काम को मान लीजिए 12 दिन करते। तो हमसे पूछ रहा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास सवाल हुआ। आप समझ गए होंगे कि a प्लस बी 15 दिन में, b प्लस सी 10 दिन में, c प्लस a 12 दिन में, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करना प्रारंभ करते हैं भाई। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, फिर आएगा हमारा 60, 15 चौके 60, भाग दे देंगे, 10 छक्का 60 और 12 पंजे 60। हमने ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन का काम 6 × 4 = 10, 5 = 15/2। ये 2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। पिछले सवाल में अभी हमने बताया कि वो 2 कॉमन होता है, वो बटे आ जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का अगर टोटल काम यानी टोटल वर्क अगर हमें कराना है, अर्थात 60 लड्डू बनाने के लिए, तो 60/15/2 कर देंगे। तो 2 चला जाएगा ऊपर और 15 भाग 15 चौके 60, 4 दूना 8, अर्थात 8 दिन में एक काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल करते हैं प्रश्न को। एक प्रश्न दें फिर उसके बाद हल करते हैं। हमने कहा कि a प्लस बी, थोड़ा सा बदल रहे हैं पैटर्न को, ठीक। a प्लस बी 20 दिन में किसी काम को करता है, b प्लस सी उसे 12 दिन में करता है, और c प्लस a उसे 30 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि c बताओ कितने दिन में काम को पूरा करेगा। फिर बता देते हैं, a प्लस बी 20 दिन में किसी काम को करता है, b प्लस सी 12 दिन में किसी काम को करता है, और c प्लस a उसे 30 दिन में करता है। अब कह रहा है कि c बताओ, ऐसा प्रश्न आएगा, c बताओ कि कितने दिन में करेगा। तो हल करने का प्रयास करते हैं, इसको हल करते भाई। देखो क्या करेंगे, जब भी हमारे पास आ जाए, पहला काम यही है कि आप a प्लस बी बराबर 20 ऐसे सिस्टम पर लिख डालिए। चलिए एलसीएम ले तो फिर 60 आएगा, 20 × 3 = 60, 12 पंजे 60 और 30 × 60। हमने देखा 5 × 3 = 15 ना, 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 10/2। भाई यही तो बार बार करेंगे, 10/2। 2 कहाँ से आया, ए वाला मत समझ लेना,
क्योंकि इसके पहले हमने बताया कि वो 2 कॉमन होता है, वही भाग चला जाता है। ठीक, हमने काट दिया इसको। चलिए, करता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 5। अब हमसे पूछा है कि सी बताओ। तो ऐसा अगर a + b + c बराबर कुछ दिया है तो ज़रा आप दिमाग लगाइए कि हमसे सी पूछ रहा, इसका मतलब कि a + b का अगर इफिशियंसी एक दिन का पता हो जाए तो काम बन जाए। तो a + b का हमको पता अगर है, कहीं कहीं है, देखो देखो देखो, तो यह है ऊपर भैया, यही है। तो इसका कितना है 3, यानी a + b की जगह पे 3 लिख सकते हैं। c बराबर 5, तो c बराबर 5 - 3 अर्थात c बराबर 2। तो c बराबर हमने देखा 2। तो बताओ c को पूरा काम कराने के लिए कितना लगेगा। अगर एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 60 लड्डू बनाने में क्या 30 दिन लग जाएंगे क्या? कितना लग जाएंगे? 30 दिन सी अकेला काम को कर सकता है। ठीक, और बेहतरीन प्रश्न बारी बारी पर आधारित अभी करवाते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। और टॉपिक चेंज करते हैं, ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आप इसको कर ले जाएंगे। कभी कभी इस युग्म पर शर्त आता है, यानी युग्म शर्तों पर आधारित होता है, यानी युग्म शर्तों पर आधारित। युग्म शर्तों पर आधारित। अब कह देगा कि ए और बी, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ए और बी किसी काम को जितने दिन में करते हैं उससे 12 दिन अधिक में ए तथा 27 दिन अधिक में बी करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। ए प्रश्न हुआ, ए और बी किसी काम को मिलकर, देखिए शर्त है जितने दिन में करते हैं, पता ही नहीं कितने दिन में करते हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले तो विधि बताते हैं कि हम 2 विधि आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पसंद आता है, आप उसका चयन कर लीजिए। ट्रिक बता रहे हैं, फिर मिटाएं इसको। चल, अच्छा, ये देखिए एक सूत्र होता है कि अगर x + y किसी काम को जितने दिन में निकालना होता है x + y का, तो हम एक फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर a + b है, तो एक सूत्र पहले हम लिखते हैं AB/a + b। ठीक, हम जानते हैं कि a + b मान लो x दिन में करता है, तो a उससे x + 12 दिन में करेगा, अब b x + 27 दिन में। भाई अगर a + b मिलकर x दिन में करते हैं तो a अकेला x + 12 दिन और b x + 27 दिन। तो हम a की जगह पर लिखेंगे x + 12, b की जगह पर रखेंगे x + 27 और a + b की जगह पर रखेंगे x। ठीक, अब इसके बराबर अगर देखिए गलती कर रहे हैं, a + b को हम जोड़ते हैं, गलती कर रहे हैं भाई, x + 27। अब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो दोनों का है ना, तो दोनों मिलकर a + b की वैल्यू जो आएगी वो दोनों मिलकर x दिन में करते हैं। तो हम इस तरह जब इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, चलिए करके बताते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²
फिर x का 27x हो जाएगा, फिर 12x हो जाएगा, फिर 12 करेंगे 324 हो जाएगा, बराबर इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो 2x ही हो जाएगा, 2x का गुणा होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब 12 शायद 39x हो जाएगा। अब देखिए इसका भी वैल्यू 39x आने वाला है, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 324 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 39x। 39x से 39x मर जाएगा, x स्क्वायर उधर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 324, करड़ी में लेकर जाएंगे 324 को, आएगा 18 दिन। आप ऐसे प्रश्न को हल करें तो बताइए कि अगर आप गड़बड़ हो जाएंगे, मान लीजिए कि आपको अलजेब्रा नहीं आता, इसी से आप भागते हैं, यक्स मानना इसी से आप भाग जाते हैं कि अरे ऐसा कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, इससे बढ़िया छोड़ दें। तो नंबर एग्जाम में नहीं छोड़ना है, हम बताते हैं इसके लिए। आप पहले इसको भाई डिटेल से हमारा समझाना काम है, तमाम प्रकार के उसमें विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं, तो आप समझे होंगे, तो इससे फास्ट मेथड बताते हैं। चलिए अब क्या काम करिएगा, अगर कभी शर्त पर आधारित इस तरीके का आ जाए तो आप केवल यही रूट में कर लीजिए इनका गुणा, बस ये 12 दिन अधिक ये 27 दिन अधिक हो जाएगा 24, 324 और हो जाएगा x का मान 18, काम खत्म इतनी में। अब बारी बारी से जो सवाल आते हैं, बारी बारी शर्तों पर आधारित, उनकी हम बात करते हैं। ऐसा आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बारी बारी पर आधारित, बारी बारी पर आधारित। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, एक ऐसे जैसे ए किसी काम को मान लीजिए 12 दिन में कर सकता है, बी उसी को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से काम करना प्रारंभ करते हैं, काम करना प्रारंभ करते हैं, तो काम कब खत्म होगा, कब समाप्त होगा, ऐसे लिख दें, काम कब समाप्त होगा। एक बार सवाल फिर पढ़ देते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी, अब बारी बारी का मतलब है कि एक दिन आएगा ए काम पर तो बी नहीं आएगा, फिर बी आएगा अगले दिन तो फिर ए नहीं आएगा, फिर ए आएगा फिर बी नहीं, मतलब कि ए बी के साथ काम नहीं करना चाहता, बी ए के साथ काम नहीं करना चाहता। तो इस तरह काम तो हो ही रहा, अल्टरनेट हो रहा। तो अल्टरनेट बुद्धि में हम लोग देखिए किस प्रकार के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इसको जब हल करने चलेंगे तो कुछ हल उसी तरह करना है, इसमें तो हम चेंजिंग नहीं ला रहे। तो आपको क्या करना है, 36 इसका एलसीएम ले लेना है, 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई एक दिन ही आया एक दिन ही आया है। अगर हम a प्लस बी का हिसाब करते हैं तो ये 2 दिन का हिसाब होगा। कितने दिन का? 2 दिन का। तो 2 दिन में कितने लड्डू बना पा रहे हैं? 5 काम। लड्डू को काम कहते हैं भाई। 2 दिन में 5 लड्डू बना पाते हैं। तो हमने कहा 36, इसका मतलब 7 5 7 35 और 7 इसमें भी, तो 7 5 35 यहाँ पर काम हो जाएगा। अभी एक काम बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 14 दिन। अभी एक काम बचेगा 35। अब उस काम को ए करेगा क्योंकि एक राउंड पूरा हो चुका। जो काम को शुरू करता है वही काम को समाप्त भी करता है। तो 3 और 1 अभी लड्डू का बचा हुआ है, तो 1 इसको दे देंगे, हो जाएगा 36
1/3 दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इसको दे देंगे, 7 इसमें गुणा किए, 7 इसमें, एक इसको जोड़ने में नहीं, वो केवल गुणा में हो सकता है, जोड़ने में नहीं हो सकता। एक अगर दिए 1 लड्डू इसको, तो 1 लड्डू बनाने में 1/3 दिन लगेगा, तो टोटल कितना दिन हुआ? 14 सही 1/3 दिन। ये हल हो जाता है। तो बारी बारी पर आधारित ऐसे ही प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक।